हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। और आज के वीडियो लेसन में मैं बात करने जा रहा हूँ नीट एस्पिरेंट को कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या कौन कौन सी बुक्स अच्छी है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि साहब बुक्स के बारे में आप बताइए। तो जो भी बुक्स मैं बता रहा हूँ ये मेरी जो बुक्स है पसंदीदा वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक अच्छी है या दूसरी जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ग्रामीण क्षेत्र से हैं या जिनका फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि साहब बुक्स आप बताओ। ठीक है, क्योंकि कोचिंग में आप जाते हो तो मॉड्यूल स्टडी मटेरियल सब आपको दिया जाता है, लेकिन सेल्फ स्टडी करने वाले को नहीं मिलता है। तो आज के वीडियो लेसन में मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि कौन सी बुक्स जो है पढ़ करके आप नीट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक और बात, जितनी भी कोचिंग से उनकी बुक या उनकी मॉड्यूल या जो राइटर है, अलग अलग राइटर की अलग अलग लेखक की पब्लिशर की बुक आती है मार्केट में, ठीक है, तो उनका जो मटेरियल होता है स्टडी मटेरियल वो लगभग लगभग सेम ही होता है सब में। 80 से 85% जो मटेरियल होता है वो सेम ही होता है सब में। तो आपको ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी, आपको कम पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि अगर सपोज कर लो कि एक स्टूडेंट है वो 5 बुक्स अलग अलग पढ़ रहा है और दूसरा स्टूडेंट जो है वो 2 बुक ही पढ़ रहा है, ठीक है, तो मटेरियल सब में सेम है। तो लास्ट में जाते जाते क्या होगा कि 2 बुक वाला जो विद्यार्थी है और दूसरा जो 5 बुक वाला विद्यार्थी, उसमें से इजीली रिवाइज कौन कर पाएगा? जो 2 बुक पढ़ रहा है वो रिवाइज करेगा, क्योंकि मटेरियल सब में सेम ही होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, जिससे लास्ट एग्जाम होता है तब तक आपको काफी बार आप रिवाइज कर लोगे और काफी आप अच्छा स्कोर यहाँ से कर पाओगे। ठीक है, सो स्टार्ट अपन करते हैं। सबसे प्रथम फिजिक्स की अपन बात करें। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में एक कॉमन पॉइंट है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की 11th और 12th में टोटल 4 वॉल्यूम है। 11th में 2 है और 12th में ही 2 है। तो एनसीईआरटी को आप पढ़िए वहां पर। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जो सॉल्व उदाहरण दे रखे हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में उसकी जो एक्सरसाइज दे रखी है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उस एक्सरसाइज में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको आंसर्स नहीं मिलता, गूगल यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है जो सॉल्यूशन उनका देता है उन क्वेश्चंस का, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके एग्जाम्पल सोल्व करने। नेक्स्ट, भौतिकी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पल अलग है और एग्जाम्पलर अलग है। फिजिक्स की जो एग्जाम्पलर बुक है या जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी www.ncert.nic.in, जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीईआरटी की। एग्जाम्पलर का मतलब क्या है? जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस वेबसाइट पे। विशिष्ट प्रकार के प्रश्न होते हैं जो अच्छे लेवल के भी होते हैं और एज इट इज कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। कम ही होते हैं संख्या में, हो सकता है 15 से 20, हो सकता है 10 क्वेश्चन ही, तो उनकी भी आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। वेबसाइट मैंने आपको बता दी www.ncert.nic.in में। आप जब जाएंगे तो वहां पर पब्लिकेशंस का एक कॉलम आएगा और उसमें आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की पीडीएफ भी मिल जाएगी। एनसीईआरटी अगर आप नहीं खरीदना चाह रहे तो, और एग्जाम्पलर भी आपको मिल जाएगा। एमटीजी ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आती है, वो फिजिक्स में भी आती है, केमिस्ट्री में भी आती है और बायो में भी आती है, तीनों में आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसकी एक खासियत है कि ये एक प्रकार से इसमें जो करेक्शन है बिल्कुल ही नहीं है। क्वेश्चंस तो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जो क्वेश्चंस है उनको अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से आपको बता रखे हैं। टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन बता रखे हैं। इसमें आपको असर्शन रीजंस आपको बता रखे हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग आपको बता रखे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना होता है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। तो अलग अलग सेगमेंट करके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं, इजी से लेकर हार्ड तक लेके जाया जा रहा है इसमें, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक और मेन इसकी खासियत है कि एनसीईआरटी के बेसिस पे बनाई गई है और एनसीईआरटी ही जरूरी है। ठीक है, तो एमटीजी फिंगर टिप्स आप लोग परचेज कर सकते हैं मार्केट से। भौतिकी की समझ, अब अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी बुक्स आप लेके आएंगे, इसमें से कुछ 1 या 2 बुक्स ही आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये कुछ अच्छी बुक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। भौतिकी की जो समझ है इस बुक्स की आप बात करो तो HC वर्मा जाने माने प्रोफेसर है, आईआईटी के प्रोफेसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इंग्लिश में लिखी थी, उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। इसमें भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इसकी आप प्रैक्टिस कर लो तो बाकी बुक्स की आपको जरूरत होगी ही नहीं, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं।
तो इन बुक्स में से आपको यही ध्यान में रखना है, कुछ 2 बुक्स आप लोग खरीद ले, सारी आपको नहीं खरीदनी। कृपया करके इस चीज को ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि सर ने बता दिया तो 5 की 5 बुक आप ले ले। 2 प्रकार की बुक आप लोग अच्छे से कर लीजिए, सोल्व प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट बायो की बात करते हैं। बायो में भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी तो माँ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछ रहा। एग्जाम का जो पैटर्न है बिल्कुल बदल चुका है। आज से 10 साल का पहले का पैटर्न और आज का पैटर्न बिल्कुल चेंज है। पहले एनसीईआरटी से बहुत बार पूछते थे, लेकिन अब पूछते ही नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़कर। तो बायो में तो एनसीईआरटी पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको पढ़नी है, ठीक है। एग्जाम्पलर भी आपको मिल जाएंगे बायो में, वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, वहां से आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ और प्रैक्टिस उसकी कीजिए, उसके आंसर भी आपको वहां पर बता रखे। एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स जीव विज्ञान की भी आती है, इसे भी आप बाई परचेज कर सकते हैं। इसकी भी वही खासियत है। अच्छा, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर हैं यहाँ पर, वो इस बुक में आपको मिल जाएंगे, फिंगर टिप्स पे आपको मिल जाएंगे, एक साथ सारे क्वेश्चन इस पर मिल जाएंगे। और पूरी एनसीईआरटी बेस है, बाहर से कुछ पूछते ही नहीं। जैसे बहुत सारे बुक वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, या कोचिंग वाले बाहर से कुछ क्वेश्चंस दे देंगे और बोल देंगे कि हमारी जो क्वेश्चंस है, जो हमारी थ्योरी है, उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, इसीलिए ज्यादा कठिन लेवल की आप प्रैक्टिस करेंगे तो नीट आपको ईजी लगेगा। ऐसा आपको नहीं करना है, जो लेवल है अपना वही चलिए। और ये सबसे स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं। रसायन विज्ञान की जो एनसीईआरटी, टोटल 4 एनसीईआरटी आएगी आपके पास 11th और 12th की, जबकि बायो की 2 ही है और फिजिक्स की 4 है, वो आपको पढ़ना है। इस एनसीईआरटी का भी बहुत रोल है। जैसा मैंने फिजिक्स में बताया, एज इट इज, इसके जो एग्जाम्पल है, सोल्व एग्जाम्पल है, या जो एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज है, उसमें से एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, डेटा भी चेंज नहीं करते। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जो सोल्व एग्जाम्पल है 20 चैप्टर के बीच बीच में आपको बता रखे हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। पीछे जो बता रखे हैं उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। ये जितने भी बुक्स है उन सब की माँ है एनसीईआरटी, एक ग्रंथ है एक प्रकार का। तो इसे आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर तो मजे हैं, वाह वाह, फिर तो कुछ कहना ही क्या आपका, ठीक है। एग्जाम्पलर इसमें भी आपको करना है केमिस्ट्री के। एमटीजी में आपको इसके जो एग्जाम्पलर है, 16 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बाकी जैसे मैंने पहले बताया, टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, डायग्राम बेस, ग्राफिकल क्वेश्चंस जो है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। नरेंद्र अवस्थी, बालाजी पब्लिकेशन के नरेंद्र अवस्थी, कोटा के जाने माने फैकल्टी है नरेंद्र अवस्थी सर। फिजिकल केमिस्ट्री जो है, हिंदी संस्करण में इनकी एक अच्छी बुक आती है नीट और एम्स के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी बुक्स मानी जाती है, बुक्स में से ये एक आती है नरेंद्र अवस्थी, एन अवस्थी भी जिसे शॉर्ट में अपन बोलते हैं। तो ये भी आप खरीद सकते हैं केमिस्ट्री के लिए। और सबसे लास्ट में बालाजी ही पब्लिकेशन की आती है, MS चौहान, ये भी सर जाने माने, काफी जाने माने सर ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप इसे सोल्व कर सकते हैं, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। बेस बिल्डर है ये, जो आपका बेस है, जो आधार है, वो बनाने में काफी हेल्प करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये कुछ बुक्स की जो लिस्ट थी वो आप खरीद सकते हैं। इसमें से सारी नहीं खरीदनी है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कुछ 2-2 बुक्स आप सेलेक्ट कर लीजिए और वही आप खरीदिए, उसे ही पढ़िए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के जो पिछले 10 साल की जो क्वेश्चन है उसकी भी बुक आती है। एमटीजी पब्लिकेशन में मिल जाएगा, आर्यंत मिल जाएगा, दिनेश में मिल जाएगा, काफी है इसमें से। 32 साल की भी आती है, 15 साल की भी आती है, 25 साल की भी आती है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप 10 साल के ही करें, क्योंकि 32 साल में आप जाओगे तो पैटर्न बिल्कुल ही चेंज था। उस टाइम में 2 बार पीएमटी हुआ करती थी, ऑल इंडिया पीएमटी, या अलग अलग राज्य के अलग अलग पीएमटी हुआ करती थी, एम्स अलग हुआ करता था। पर अब ऐसा नहीं, पूरा एक ही एग्जाम कर दिया है। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक आती है वो तो आप खरीदे ही खरीदे 10 साल की। जैसे ही आप चैप्टर पढ़ते हैं, पहले ये क्वेश्चन करो, उसके बाद में और करो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में से या इस सब्जेक्ट का ये लेवल होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं और इस प्रकार से नहीं पूछते, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, और नहीं भी कर रहे हैं कोचिंग में तो भी ये काफी स्टैंडर्ड बुक्स मैंने आपको बताई है। ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन ना खरीदे, ऑनलाइन में जो MRP आती है उससे 1 रुपया कम नहीं होता है। ऑफलाइन में आप जाएंगे तो हो सकता है कुछ डिस्काउंट आपको देते हैं, 10-15%, ठीक है। तो ये बात की अपन ने आज कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और किसी प्रकार का आपको डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिल जाऊंगा धर्मेंद्र कुमावत से, या आप मुझे सर्च कर सकते हैं @myधर्मेन, DHARMEN, ठीक है। वहां आपके जो भी डाउट है अपन डिस्कस कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।